जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे सेमी वॉवेल्स और सेमी कॉन्सोनेंट किसे कहते हैं। जैसा कि हम जानते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट में टोटल 26 लेटर्स होते हैं और ये 26 लेटर्स 5 वॉवेल्स और 21 कॉन्सोनेंट्स में डिवाइड होते हैं। 5 वॉवेल्स ऐसे लेटर्स को कहा जाता है जिन लेटर्स को बोलने में हमारे मुंह से जो भी एयर बाहर आती है वो बिना कहीं टकराए हमारे माउथ ऑर्गन्स में बिना कहीं ब्लॉकेज के सीधे बाहर आती है। तो ऐसे साउंड्स जो भी लेटर्स क्रिएट करते हैं उनको वॉवेल लेटर्स कहते हैं। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 5 वॉवेल्स लेटर्स माने जाते हैं A, E, I, O, U। इन 5 वॉवेल्स को बोलने में हमारे मुंह से जो एयर बाहर आती है वह कहीं भी बिना टकराए सीधे बाहर आती है। बट कभी कभी यू का प्रोनंसिएशन करने में जब हम यू का उच्चारण करते हैं तो यू को बोलने में हमारे माउथ से जो एयर बाहर आती है वह कहीं ना कहीं टकरा जाती है, इसीलिए यू को एज अ कॉन्सोनेंट भी ट्रीट किया जाता है। इसी प्रकार जो 21 कॉन्सोनेंट लेटर्स होते हैं उनमें डब्लू और वाई ये जो दो लेटर्स हैं ये कभी कभी कॉन्सोनेंट के बजाय वॉवेल्स का साउंड क्रिएट करते हैं, इसीलिए इनको सेमी वॉवेल्स कहा जाता है। और मेन रूप से देखें तो प्योर वॉवेल्स 4 होते हैं और प्योर कॉन्सोनेंट्स 19 होते हैं, क्योंकि यू कभी न कभी कॉन्सोनेंट का साउंड क्रिएट करता है और डब्लू और वाई कॉन्सोनेंट हो करके भी कभी न कभी वॉवेल्स का साउंड क्रिएट करते हैं। ओके, तो चलिए ये देखते हैं। यू को इंग्लिश लैंग्वेज में वॉवेल माना गया है, बट ऐसे कई वर्ड्स हैं जहाँ यू वॉवेल साउंड नहीं प्रोड्यूस करता है, जैसे यूज़र, यूनिकॉर्न, यूनियन, यूनिवर्सिटी, यूनाइटेड, ETC। इन सभी वर्ड्स में यू का प्रोनंसिएशन या साउंड के रूप में किया जाता है और यह एज अ कॉन्सोनेंट ट्रीट किया जाता है। ओके, बाकी यू लेटर्स का मैक्सिमम यूज़ वॉवेल के रूप में ही किया जाता है, जैसे अम्ब्रेला, अंकल, अंडर। अब देखो ये वॉवेल्स ही तो वर्ड्स का निर्माण करते हैं दो कॉन्सोनेंट के बीच में जुड़ करके। फन, फ्लूट, गिल्ट, ब्लंडर, ब्रश, पुट, बट ऐसे बहुत सारे वर्ड बने हैं जिनमें यू को एज अ वॉवेल ट्रीट किया गया है और उनको वॉवेल के रूप में प्रयोग करके ही बहुत सारे वर्ड्स बनाए गए हैं, इसीलिए यू को इंग्लिश लैंग्वेज में वॉवेल ही माना जाता है। चलिए और डब्लू और वाई का केस क्या है देख लेते हैं। डब्लू और वाई को सेमी वॉवेल्स और सेमी कॉन्सोनेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि डब्लू और वाई वॉवेल और कॉन्सोनेंट दोनों के साउंड प्रोड्यूस करते हैं। जब डब्लू और वाई लेटर्स वॉवेल का साउंड प्रोड्यूस करते हैं तो उन्हें सेमी वॉवेल्स कहा जाता है, अदरवाइज इन्हें कॉन्सोनेंट की कैटेगरी में रखा जाता है। तो चलिए देख लेते हैं डब्लू को वॉवेल कब ट्रीट किया जाता है। जब डब्लू का साउंड ओ या ऊ के साउंड में निकले तो इसको वहाँ पे एज अ वॉवेल ट्रीट किया जाता है, जैसे काऊ लास्ट में है डब्लू है लेकिन कौन सा साउंड क्रिएट कर रहा है, ऊ, और ऊ को क्या माना जाता है, वॉवेल। ऊ को बोलने में हमारे देखिए वॉवेल वही होते हैं ना जिसको बोलने में हमारे मुंह से जो साउंड बाहर आता है वो कहीं टकराता नहीं, तो ऊ को बोलने में कहीं टकराता है साउंड बोलने में नहीं ना, तो इसीलिए ये वॉवेल साउंड्स क्रिएट कर रहा है यहाँ पे डब्लू। काऊ, क्रो, देखो कि कौन सा साउंड आ रहा है, ओ का साउंड आ रहा है ना, क्रो, बो, नाव, हाव, थ्रो, इन सभी में ऊ या ओ का साउंड क्रिएट कर रहा है डब्लू, इसीलिए यहाँ पर इसे एज अ वॉवेल ट्रीट किया जाएगा और इसीलिए डब्लू को सेमी वॉवेल भी कहा जाता है। अब देखिए डब्लू को कॉन्सोनेंट के रूप में कैसे प्रयोग किया जाता है। ये जब डब्लू का साउंड वा के साउंड में निकले, जैसे विन, वॉच, वेस्ट, वार्म, विंग, वाटर,
ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जहाँ पर W को एज अ कॉन्सोनेंट ट्रीट किया जाता है। तो जहाँ पर इसको कॉन्सोनेंट ट्रीट किया जाता है वहाँ सेमी कॉन्सोनेंट, और जहाँ पे वावेल की तरह ट्रीट किया जाता है वहाँ पे इसको वावेल के रूप में माना जाता है, इसीलिए W को सेमी वावेल कहा जाता है। सेम ही ऐसे Y का केस है, चलिए देखते हैं। Y को एज अ वावेल ट्रीट कब किया जाता है, देखिए जब इसका साउंड ई के रूप में निकलता है। Y का साउंड कैसे निकलता है, ई के साउंड में, तो इसको क्या माना जाता है उस समय इसको वावेल माना जाता है। जैसे फ्लाई, ये आ रहा है ना, कौन सा साउंड क्रिएट कर रहा है, इसमें और कोई वावेल लेटर्स ऐड हुआ है नहीं ना, केवल Y है, और यही Y ई का साउंड क्रिएट कर रहा है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ये फ्लाई। तो यहाँ पे एज अ वावेल ट्रीट किया जाएगा Y को। क्राई, आर्मी, फैमिली, सिटी, जिम, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जहाँ पर Y को वावेल के रूप में यूज किया जाता है, और जहाँ पर इसको वावेल के रूप में यूज किया जाता है वहीं पर ये सेमी वावेल कहलाता है। और देखिए एज अ कॉन्सोनेंट जब ये य का साउंड क्रिएट करता है तो Y को क्या बोलते हैं, कॉन्सोनेंट, जैसे यू, यार्ड, यंग, या, यूथ, येलो, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं ना जहाँ पर Y कॉन्सोनेंट की तरह ट्रीट करता है। इसीलिए Y और W को सेमी वावेल और सेमी कॉन्सोनेंट कहा जाता है, क्योंकि ये कभी वावेल और कभी कॉन्सोनेंट दोनों की तरह बिहेव करते हैं। अब आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि कब Y को या W को सेमी वावेल बोलेंगे या फिर कब इसको कॉन्सोनेंट बोलेंगे। समझ आ गया? ओके, आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।